हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चे। तो आज मैं बच्चों एक आप बच्चों के लिए टॉपिक लेके आया हूं। बेसिकली है डी ब्रॉगली वेव, और जिसे हम मैटर वेव भी बोलते हैं, और वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। तो मेरा नाम जो है पंकज पठानिया है, और मैं बेसिकली आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं डी ब्रॉगली वेव और वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी का कॉन्सेप्ट। तो डी ब्रॉगली क्या है ये कॉन्सेप्ट कि अकॉर्डिंग टू द डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ईच मटेरियल पार्टिकल इन मोशन बिहेव एज अ वेव एंड वेवलेंथ लैम्डा एसोसिएटेड विद एनी मूविंग पार्टिकल ऑफ मोमेंटम p। तो डी ब्रॉगली ने कहा कि कोई भी मटेरियल पार्टिकल है, यदि वो मूव कर रहा है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होगी जिसकी की वेवलेंथ लैम्डा h अपॉन एम वी। यदि इसका मास m है और ये वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है तो उसके साथ एक वेवलेंथ एसोसिएट होगी। तो यहां से देखिए, ये वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी का कॉन्सेप्ट यहीं से आया कि लैम्डा जो है वो वेव नेचर है, वेव बताता है, और मास किसका होता है? पार्टिकल का होता है। तो कोई भी मटेरियल पार्टिकल मूव करेगा तो उसके साथ क्या होगी? वेव एसोसिएट होगी, और इससे हम बेसिकली वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी बोलते हैं। और इसका जो मेटेरियल पार्टिकल का जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है वो है डेविसन एंड जर्मर। डेविसन और जर्मर ने एक्सपेरिमेंट किया कि इलेक्ट्रॉन के एक बीम को क्या किया? पास किया निकल क्रिस्टल पे। यदि ये इलेक्ट्रॉन का बीम है, उसे निकल क्रिस्टल से पास किया तो उसको यहां पे डिफ्रैक्शन फिनोमेना मिला। तो डिफ्रैक्शन किसका होगा? वेव का होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पास मास है तो वो पार्टिकल तो है ही, पर जो निकल क्रिस्टल से उसने पास किया तो वो एक डिफ्रैक्शन फिनोमेना शो किया। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन के पास क्या था बच्चों? वो एक वेव भी है, इलेक्ट्रॉन के साथ एक वेव एसोसिएट है। ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस था। और क्वांटम फिजिक्स की हम बात करें तो इससे पहले क्लासिकली बोलते थे कि वेव अलग है, पार्टिकल अलग है, ठीक है। जैसे कि फोटोन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो जब वो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन शो करता है तो उसको हम वेव बोलते हैं। और यदि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट बताते हैं कि जो मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो क्या है? एक मतलब कि पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, ठीक है। पर डी ब्रॉगली ने बोला कि नहीं, कि पार्टिकल के साथ हमेशा वेव एसोसिएट है। और हाँ, ये हो सकता है कि लार्ज बॉडी के लिए वो मेजरेबल ना हो, पर स्मॉल पार्टिकल के लिए ये यूजफुल है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। खासकर जो मतलब कि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है वो बेसिकली इन द रेंज ऑफ एटॉमिक स्केल आती है। तो इससे क्या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाए गए और वो बहुत ही यूजफुल हुए एटॉमिक स्केल में सारी चीज़ों को देखने, मतलब उनको मेजर करने के लिए, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डेविसन एंड जर्मर। तो अब जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यदि मूव करती है वेव की तरह, पर जो एनर्जी ट्रांसफर करती है या फिर एमिट करती है या एब्जॉर्ब करती है वो क्वांटा के फॉर्म में करती है, दैट इज द फोटोन के केस में। तो हम यदि फोटोन का ही हम केस लें तो फोटोन के केस में क्या है? यदि आपको पता है कि यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूव कर रही है तो फोटोन यदि हम फोटोन का केस ले लें बच्चों, तो उसकी एनर्जी कितनी है? पीसी हमें पता है, 1 ले लें। इसको हम इसको ए ले लें यहाँ पे, ठीक है। और हमें पता है कि एनर्जी अकॉर्डिंग टू द प्लैंक एनर्जी इज एच न्यू। फोटोन की एनर्जी इज ई एच न्यू, ठीक है, क्वांटा। तो जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो एच न्यू इज इक्वल टू पी सी आएगा, और यहाँ से एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू पी सी, और सी से सी होगा कैंसिल, तो एच हमारा आएगा लैम्डा आएगा एच अपॉन पी। और यहां से हम पी को लिखते हैं एम सी, और इस तरह से क्या है? ये लैम्डा होगा।
और इसी तरह से कोई पार्टिकल है तो उसकी वेलोसिटी c तो होगी ही नहीं, दैट इज वेलोसिटी v। तो कोई भी मटेरियल पार्टिकल है तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो मैटर वेव है वो बेसिकली एक्ट एज अ वेव पैकेट, वो वेव पैकेट की तरह है और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से अलग है। कैसे बच्चों? हम ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब मूव कर रही है तो कब प्रोड्यूस होती है? जब वो चार्ज एक्सेलरेट करे या कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करे या डी एक्सेलरेट करे तो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है। पर मैटर वेव चाहे पार्टिकल चार्ज हो चाहे अनचार्ज हो, वो मूव करेगा तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होगी जिसे हम मैटर वेव बोलते हैं। और यदि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वेलोसिटी जो होती है वो वैक्यूम में हमेशा कांस्टेंट फिक्स होती है c इन वैक्यूम। व्हाट इन केस ऑफ मैटर वेव द वेलोसिटी विल बी डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द पार्टिकल एंड द, और उसकी जो वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है? वो नहीं, उसकी जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है मास पे। अंडरस्टैंड? तो ये दो तीन चीजें हैं जो कि डिफरेंस है। और लैम्डा क्या है? EM वेव का c/ν। तो ये भी एक बच्चों मतलब डिफरेंस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव के अंदर, और आ सकता है आप कोई क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये तो पता चल गया। अब हम बात करते हैं मैटर वेव एक वेव पैकेट की तरह है और वेव पैकेट के अंदर कोई पार्टिकल है। ठीक है, तो जब ये वेव पार्टिकल, इसका एम्पलीट्यूड हमने ड्रॉ किया तो वेव पैकेट और ये ग्रुप वेलोसिटी bj के साथ ये मूव करता है। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है? ग्रुप वेलोसिटी है। तो ये जो पैकेट है वो बहुत सारी वेव्स मिलके आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके एक वेव पैकेट की फॉर्म में मैटर वेव जो है वो मूव करती है विद वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी vg। और यदि हम सिंगल वेव की बात करें तो दैट इज मूविंग विद द फेस वेलोसिटी vp। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या मैटर वेव एग्जिस्ट करती है मटेरियल पार्टिकल के साथ। सपोज करो कि हमारे पास, यदि हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हम बात करें कि कोई गोल्फ बॉल है। सपोज करो कोई एक गोल्फ बॉल है और वो मूव कर रही है, उसका 46 ग्राम उसका क्या है, उसका मास है और वो वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहे हैं। सेम यदि इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। तो इसका वेवलेंथ हम कैलकुलेट करें, इसका भी वेवलेंथ कैलकुलेट, तो यहाँ क्या होगा? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। ये हमें पता है बच्चों, h हमारे पास 6.63 इंटू 10 की -34 और मास हमारे पास है 0.46 किलोग्राम में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। वेलोसिटी कितनी है? 30 मीटर पर सेकेंड है। तो ये लगभग 4.3 इंटू 10 की -34 मीटर आएगा इसकी वेवलेंथ। और इलेक्ट्रॉन के केस में यदि हम देखें तो इलेक्ट्रॉन के केस में जो क्या हो 6.63 इंटू 10 की -34 और इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10 की -31 और उसकी वेलोसिटी 10 टू, ये बेसिकली आएगा लगभग 4 इंटू 10 की -11 मीटर अप्रोक्स। और एक किस में? ये बेसिकली एटॉमिक डायमेंशन में है। ये एक्सरे की वेवलेंथ का एटॉमिक रेंज में है। मतलब इससे हम एटम और एटम की पोजीशन की भी देख सकते हैं। एटम को एक मटेरियल को स्टडी कर सकते हैं, उसकी एटम की पोजीशन यदि हमें पता चल जाए तो मटेरियल की प्रॉपर्टीज हम जो है वो मतलब उसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक, तभी तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का मतलब डेवलपमेंट इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को यूज करके माइक्रोस्कोप बनाया गया जिससे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोलते हैं। ठीक है, जो कि एटॉमिक स्केल की जो मतलब एटॉमिक स्केल्स में हम उसको डील कर सकते हैं, उस स्टडी कर सकते हैं। एटॉमिक स्केल के जितने फोटोग्राफी हम ले सकते हैं एटम्स की, आप ये मान लो बच्चों। ठीक है,
अब हम बात करते हैं कि ये जो फार्मूला हमें दिया है, फॉर एग्जांपल कोई भी चार्ज पार्टिकल, यदि कोई भी चार्ज या अनचार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके साथ वेव एसोसिएट होगी, और उसकी जो वेव लेंथ हमने अब अभी बात की, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी है। ठीक है, अभी एच अपॉन एम बी है बच्चों। अब हमें ये तो रिलेशन 1 हो गया। यदि हम चाहें कि कोई चार्ज पार्टिकल है और उसकी काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन हो, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी ई के हो, है ना, तो लैम्डा हमें पता है एच अपॉन एम बी है, तो एच अपॉन पी हम लिख सकते हैं। तो इसको एक और रिलेशन बन जाता है 2m/e/k, इसे हम इक्वेशन 2 लिख दें। ठीक है, तो यदि काइनेटिक एनर्जी दी हो किसी भी पार्टिकल की तो हम यहां से उसकी वेवलेंथ जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और यदि यदि हमें पास एक और रिलेशन हो जिसमें हमें ये बताया गया हो बच्चों कि कोई पार्टिकल है किसी बोल्ट पे हम इसको एक्सेलरेट कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम एक्सेलरेट, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, उसको हम एक्सेलरेट कर रहे हैं विद वोल्टेज भी, तो ई क्या होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, चार्ज मल्टीप्लाई बाई बी। तो ये जो रिलेशन है वो क्या बन जाएगा, एच अपॉन 2m/eV। तो ये वेवलेंथ हमें क्योंकि न्यूमेरिकल आता है कि कोई भी एक पार्टिकल है उसको एक्सेलरेट किया गया वोल्टेज बी में, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, तो ये हम इक्वेशन नंबर 3 आ गए। और यदि हम इलेक्ट्रॉन के केस में देखें तो इक्वेशन 3 क्या बन जाएगा, यहाँ पे H पुट करिए, मास इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, H हमें पता है, मास पता है, तो वो कितना आएगा 12.3 अपॉन रूट बी ऑंगस्ट्रॉम। तो कैलकुलेट, यदि इलेक्ट्रॉन केस में ये वाला फार्मूला हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और यदि एक और केस, दैट इज इक्वेशन 3, यदि हम बोले कोई भी न्यूट्रॉन है एट थर्मल इक्विलिब्रियम, एट टेम्परेचर T वो मूव कर रहा है, टेम्परेचर T में एट थर्मल इक्विलिब्रियम न्यूट्रॉन पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उसके साथ जो वेव एसोसिएट होगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चों, 3/2kT अकॉर्डिंग टू इक्विपार्टीशन थ्योरम। तो यहां पे हम बेसिकली लैम्डा पुट कर देंगे, दैट इज बेसिकली H अपॉन 3/2kT मल्टीप्लाई बाई 3/2kT क्या आ गया 2m, तो 2 से 2 कैंसल, तो हमारे पास लैम्डा जो आएगा वो H अपॉन 3m/kT आएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 हो गया। तो आप इस तरह से आप डिफरेंट न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, कोई भी फार्मूला आप इनको याद कर सकते हैं बच्चों, और ये फार्मूले से बन सकता है। तो हमें पता लगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो ड्यूल करैक्टर शो करती ही है, पर कोई मटेरियल मूव कर रहा है तो वो भी एक ड्यूल करैक्टर शो करता है। और इसका एविडेंस मैंने आपको बता दिया था, डेविसन एंड जर्मन ने इलेक्ट्रॉन को जब किसी क्रिस्टल से पास किया निकल से, तो उससे डिफ्रैक्शन फिनोमेना हुआ स्टडीज का मतलब कि इलेक्ट्रॉन के साथ वेव एसोसिएट है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मतलब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन स्टडी करेंगे, तो उसमें हम वेव फंक्शन का कॉन्सेप्ट करेंगे कि ये जो मैटर वेव है इसको बताने के लिए एक फंक्शन है, दैट इज द वेव फंक्शन साई, और ये वेल बिहेव्ड होना चाहिए सारे इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन, कोई पार्टिकल की इंफॉर्मेशन के लिए। वेल बिहेव्ड मतलब साई शुड बी कॉन्टिन्यूस, सिंगल वैल्यू होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, साई को लेके हम फिर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जनरेट करेंगे, और स्मॉल पार्टिकल की हम कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि मोमेंटम, एनर्जी, ये सब चीजें जो है वो कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।